नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में 12 राशियां होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई जातक या जातिका के जन्म कुंडली में 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए होते हैं। कभी-कभी 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए होते हैं और कभी-कभी 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 2 ग्रह युति कर रहे होते हैं और कभी-कभी 1 ग्रह एक ही भाव में होते हैं। नवग्रह के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पावरफुल और जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है सूर्य ग्रह, क्योंकि वो हमारा आत्मा का प्रतीक है। हमारा आत्मा कितना शुद्ध है, वो दूषित है, कलुषित है, भयभीत है, हमारा आत्मा कैसा है, उससे पता चलता है कि सूर्य की स्थिति कैसा है। आइए आज हम बात करते हैं, सूर्य देव अगर मेष राशि में अपने उच्च राशि में रहते हैं तो विभिन्न भावों में वो कैसे प्रभाव देते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेष राशि क्या होता है। मेष राशि जो है वो उसका तत्व है, मेष राशि का तत्व है अग्नि तत्व। ऊर्जावान होता है, बहुत साहस रहता है, हिम्मत रहता है और निडर रहता है, किसी को डरते नहीं है वो। कोई भी काम करने में उनको हमेशा एनर्जी लगा रहता है और आग्रह होता है, लेथार्जिक नहीं होते कभी। और अगर सूर्य देव के बारे में बात करें तो वो अग्नि तत्व है, उच्चाभिलाषी है, उच्चाकांक्षा है, साहस है, उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक है, पिता के प्रतीक है, आत्मा के प्रतीक है। सूर्य देव को ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, शास्त्र में उनको रुचि रहता है, धार्मिक होते हैं, विद्यावान होते हैं और कोई भी शास्त्र या कोई भी विद्या जानने के लिए जो आग्रह रहता है वो सूर्य देव से पता चलता है। आपका सूर्य अगर बली है, मेष राशि में है, उच्च राशि में है या अच्छे भाव में है तो आपके लिए विद्या प्राप्ति के लिए वो सहायक होते हैं। लग्न में अगर मेष राशि में सूर्य देव होते हैं तो वो व्यक्ति को, वो जातक या जातिका को बहुत उच्चाकांक्षा देते हैं, वो उच्चाभिलाषी होता है। उच्च अभिलाषा करने से कुछ नहीं होता है, आपको काम भी करना पड़ता है, प्रचेष्टा करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और सूर्य देव ऐसे व्यक्ति को जब मेष राशि में रहते हैं, अपने उच्च राशि में रहते हैं, तो वो व्यक्ति को बहुत कर्मठ बना देते हैं, एनर्जेटिक बना देते हैं। कोई भी काम करने के लिए उनके मन में आग्रह भी होता है और फट से जाके वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो लेथार्जिक कभी भी नहीं होते हैं। सच बोलने को उनको डर नहीं लगता है, वो भयभीत नहीं होते हैं, कितना भी कड़वा सच हो वो बोल देते हैं। किसी को भी अगर बोलना है तो वो बोल देते हैं, संकोच नहीं करते या डरते नहीं है। उनके अंदर स्फूर्ति बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लग्न जो है वो हमारा शरीर का प्रतीक है और वहाँ आत्मा बैठा हुआ है, सूर्य ग्रह है वहाँ पे और वो भी अपने उच्च राशि में। आप सोच लीजिए कि वैसे जातक या जातिका के शरीर में कितना स्फूर्ति होता होगा और उनके मन में कितना ज़्यादा दृढ़ होते होंगे। और वैसे भी देखा जाए तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल देव, और मंगल देव के साथ सूर्य देव का मित्रता है। 9 ग्रहों में से सूर्य देव कुछ ग्रहों के साथ मित्रता रखते हैं और कुछ ग्रहों के साथ वो शत्रुता रखते हैं। अगर राशि का स्वामी उनका मित्र है तो वो खुश होते हैं, अच्छा सम अच्छा प्रभाव देते हैं, और अगर शत्रु राशि में है तो वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल देव हैं जो कि सूर्य देव के मित्र हैं। एक तो अपने मित्र राशि में है, अपने उच्च राशि में है, वो भी लग्न में है और वो अग्नि तत्व का है और मेष भी अग्नि तत्व है। इससे अच्छा पोजीशन और क्या हो सकता है। इसीलिए लग्न में सूर्य देव बहुत अच्छा करते हैं मेष राशि में। अगर सूर्य देव द्वितीय भाव में है और मेष राशि में है, अर्थात धन भाव में है। द्वितीय भाव हमारे धन का प्रतीक है। द्वितीय भाव से हम हमारा कितना स्मृति शक्ति कितना है, कितना हम मेमोरी रख सकते हैं, हमारा मेमोरी पावर, हम हमारा जो फूड हैबिट्स है वो, हमारा परिवार, हमारा प्राइमरी एजुकेशन, ये सब का पता चलता है।
और सूर्य जब वहाँ अपने उच्च राशि में है, व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। जिनके भी द्वितीय भाव में मेष राशि में सूर्य देव हैं, वैसे व्यक्तियों का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है, उनके फूड हैबिट्स बहुत सही होता है। एक समय में अगर वो निर्दिष्ट समय में अगर खाना खाते हैं तो हमेशा वही निर्दिष्ट समय को मेंटेन करेंगे। मान लीजिए वो ब्रेकफास्ट सुबह के 7 बजे करते हैं तो प्रत्येक दिन वो सुबह 7 बजे ही करेंगे। पंक्चुअल होते हैं, उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत अच्छा होता है। बच्चा, जैसे आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे हैं स्कूल जाने में कतराते हैं, और कुछ बच्चे हैं स्कूल जाने में बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और बहुत खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। अगर सूर्य देव द्वितीय भाव में है मेष राशि में, तो ऐसे जातक या जातिका जब बचपन में छोटे होते हैं तभी स्कूल जाने में उनको बहुत एनर्जी होता है, बहुत इच्छा के साथ बहुत खुशी से वो स्कूल जाते हैं और पढ़ के आते हैं। उनका मेमोरी बहुत अच्छा रहता है, वो जो भी पढ़ के आते हैं सब याद रहता है, या उसको याद करने में उनको आग्रह रहता है। ये परिवार का भी द्योतक है, इसीलिए वैसे जातक या जातिका का जो परिवार है, परिवार में जो कर्तव्य है उनका वो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। खास करके अगर ऐसे जातक या जातिका जिनके द्वितीय भाव में मेष राशि में सूर्य देव होते हैं, वैसे जातक या जातिका वो परिवार का अगर हेड होते हैं, मुख्य होते हैं या प्रधान होते हैं, तो जो डिसीजन लेते हैं वो उसको वो अमल करते हैं, वो किसी से प्रभावित नहीं होते। अगर वंस डिसाइड कर ले परिवार की ओर से कि ये काम करना चाहिए या हम ऐसा करेंगे, तो उसको जरूर करते हैं और किसी के प्रभाव में वो आते नहीं है। एक बार डिसाइड कर लिए कि परिवार का अच्छाई के लिए हमें ये काम करना है या मुझे ये काम करना है, तो वो अवश्य ही करेंगे। सूर्य उनको लीडर बनाता है। जब एक नेता की एक नेतृत्व की बात आती है, परिवार में नेतृत्व लेते हैं, परिवार में कोई मुख्य भूमिका निभाते हैं तो अच्छी तरह से निभाते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, धन संचय का भाव है। ऐसे स्थिति में जो जातक या जातिका होते हैं, सूर्यदेव उनको कंजूस बना देते हैं। मतलब वो अननेसेसरी का खर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं, जहाँ करना चाहिए वही करते हैं और सेविंग की तरफ उनका रुचि रहता है, रुझान रहता है। अगर मेष राशि में सूर्यदेव तृतीय भाव में है, उनके लिए ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। प्रथमतः वो तृतीय भाव में व्यक्ति को बहुत लीडर बनाते हैं। तृतीय भाव जो है वो कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे मोटे यात्रा का भाव है, वहाँ आपके छोटे भाई बहन को देखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर सूर्यदेव वहाँ पे होते हैं मेष राशि में, तो व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है उसको बहुत ही प्रभावशील बना देते हैं। अगर ऐसे जातक या जातिका किसी को कुछ बातें बताते हैं, खास करके अगर वो एडवोकेट है, टीचर है, प्रोफेसर है, या कोई जहाँ पे ज़्यादा बोलना पड़ता है, आई मीन एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भी कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले को, जो भी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं और सामने वाला उनसे प्रभावित हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उनका बातों से, उनके बात करने के ढंग से सामने वाला इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है, उसका कोई डिसीजन लिया होता है तो वो भी बदल देता है। जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपका संपर्क बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा करना, छोटे छोटे ट्रैवल करना इनको बहुत अच्छा लगता है। चतुर्थ भाव में मेष राशि में अगर सूर्य देव होते हैं तो ये बहुत अच्छा स्थिति होता है। घर जो आपका होता है वो बहुत वेल लाइटेड होता है, वेल वेंटिलेटेड होता है, और कोई ड्राई प्लेस में आपका घर होता है। घर में बहुत ऊर्जा रहता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। अगर आप कोई सोशल सर्विस करते हैं या आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको जनता का जो सपोर्ट है वो भरपूर मिलेगा। यहाँ सूर्य देव जनता को गाइड करने में आपको मदद करेंगे। वैसे व्यक्ति जिनके कि चतुर्थ भाव में मेष राशि में सूर्य देव हैं, वो उनके अंदर थोड़ा नेतृत्व का भावना रहती है। लोगों के सामने उनको अपनी बातों को रखना या कोई अच्छी बातें बोलने के लिए वो डरते नहीं है, सच बातें बोलने के लिए बिल्कुल ही डरते नहीं है। यहाँ सूर्यदेव आपके पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। परिवार में भी आपका सम्मान मिलता है आपको, और समाज में भी आपको सम्मान मिलता है। अगर पंचम भाव में मेष राशि में सूर्यदेव है
तो आपका विद्या, आपका संतान सुख बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव में सूर्य देव जब मेष राशि में रहते हैं, व्यक्ति को ज्ञान के प्रति रुझाव रहता है, कुछ नया पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए इनके मन में बहुत आग्रह रहती है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनको मेहनत करना बिल्कुल कतराते नहीं है। संतान सुख भरपूर मिलता है। अगर किसी को आपने प्रेम करते हैं तो वो सच्चे दिल से करते हैं। छठे भाव में सूर्यदेव जब मेष राशि में होते हैं, ऐसा स्थिति बहुत उत्तम स्थिति कहलाता है, क्योंकि छठे भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। अपने उच्च अपने उच्च राशि में जब सूर्यदेव होते हैं तो आपको निरोगी करते हैं। आपके कोई शत्रु नहीं होते हैं, अगर शत्रु हैं तो वो हार मानते हैं और आपको ऋण करने ही नहीं देते। अगर बाई चांस आपको कोई वजह से भी लोन लेना पड़ा तो आपने बहुत आसानी से उसको रीपे कर सकते हैं। ये कंपटीशन का भाव है। छठे भाव कंपटीशन का भी भाव है, प्रतिद्वंदी का भाव है। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। अगर आपके प्रोफेशन में या बिजनेस में ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं तो भी आपको आराम से अपने इस कंपटीशन में उभर जाएंगे। अगर सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य देव है तो आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें आपका हमेशा ऊपर वाला पोजीशन रहेगा। आपका जो पार्टनर है वो आपका हमेशा बातें सुनेंगे, आपके जो डिसीजन लेंगे उसको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे और मानेंगे भी। वैवाहिक जीवन के लिए ये स्थिति थोड़ा अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका जो वैवाहिक जीवन में आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ संपर्क बहुत ज़्यादा मधुर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सच बोलेंगे और निडर रहेंगे। कभी 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 मैरिड लाइफ को निभाने के लिए कुछ सह लेना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। और जब मेष राशि में सप्तम भाव में सूर्य होते हैं तो वो इतना निडर होते हैं कि वो जो व्यवहारिक ज्ञान भी भूल जाते हैं, अगर बोलना है तो बोल देते हैं, जिससे कि जो रिलेशन है वो थोड़ा खराब हो जाता है। अगर अष्टम भाव में मेष राशि में सूर्यदेव हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आपको कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने वाला है तो वो अवश्य मिलेगा। अगर नवम भाव में सूर्योदय है मेष राशि में तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है। ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट करना, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है और खुद ही ज्ञान को, धर्म को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। जब नवम भाव में मेष राशि में सूर्यदेव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने गुरु के प्रति बहुत सम्मान करते हैं, हमेशा सच और न्याय का साथ देते हैं। अगर दसम भाव में मेष राशि में सूर्यदेव होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्थिति है, उत्तम स्थिति है, क्योंकि यहाँ सूर्य स्थान बली भी होते हैं और मेष राशि में अपने उच्च राशि में होके जो व्यक्ति हैं उनको उच्चाधिकारी बना देते हैं। कोई भी आपने जो जॉब करते हैं उसमें आपको बहुत हाई पोस्ट में उठा देते हैं, हाई पोस्ट में ले जाते हैं। अगर आपने बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्थिति है कि आपके बिजनेस वर्ल्ड में आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको बहुत सम्मान मिलेगा और आपने हमेशा न्याय के साथ, आपके सच्चाई के साथ आपका काम करेंगे। आपका जो पैसे होंगे वो वाइट मनी होंगे। एकादश भाव में अगर सूर्य देव हैं मेष राशि में तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो इनकम होगा ये बहुत अच्छा इनकम होगा। अपने सच्चाई के रास्ते में जाके इनकम करेंगे। अर्थ उपार्जन के लिए, इनकम करने के लिए आपने कड़ी मेहनत करेंगे और आपका जो टारगेट है हमेशा हाई होगा। थोड़ा ऊंचा सोचेंगे और अपने उच्चाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए आपने बहुत मेहनत भी करेंगे। द्वादश भाव में मेष राशि में अगर सूर्यदेव होते हैं तो ये उत्तम स्थिति है स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो मोक्ष का भाव है और सूर्यदेव आत्मा के प्रतीक हैं।
इसलिए जब द्वादश भाव में वो अपने उच्च राशि में होते हैं, तभी वो आपकी आत्मिक स्थिति को, आत्मिक शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूर आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने प्रयास भी करेंगे। मेष राशि में अपने उच्च राशि में, अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व प्रधान सूर्य देव बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये है 12 भावों में वो जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं अगर वो अपने उच्च राशि मेष राशि में होते हैं तो। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।